प्रोटेक्शन एक्ट लाना इस देश में बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मार देते हैं तो आप बच के नहीं जा सकते। आप एक लॉयर को अपने हाई कोर्ट में मार के निकल नहीं सकते। नमस्कार जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल के बाहर, जहां तमाम जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं तमाम जूनियर डॉक्टर्स से और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। तमाम जूनियर डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे और जानेंगे सर क्या कुछ मामला है जिसे लेकर आज तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो रिम्स के इस परिसर में धरने पर हैं। देखिए, सबसे पहला बात, जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो एक नेशन वाइड अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इसका कोई डाउट नहीं है कि रिम्स में ये कब हो सकता है, क्योंकि रिम्स भी एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ भी फीमेल स्टाफ वर्क ड्यूटीज़ उनका रात में नाइट शिफ्ट होता है और इस बीच उनका सिक्योरिटी रीजन्स को हम लोग एकदम हाई प्रायोरिटी देना है। और रिगार्डिंग अभी जो हम लोग का प्रोटेस्ट जो हुआ था, वो हुआ था सुबह में सारे ओपीडी मतलब सारे नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को हमने सस्पेंड किया था, क्योंकि हमें अपना जो ये प्रोटेस्ट था उसको एक मास स्केल पे ले जाना था, क्योंकि ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट से हम लोग अपने प्रॉपर राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाना इस देश में बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मार देते हैं तो आप बच के नहीं जा सकते। आप एक लॉयर को अपने हाई कोर्ट में मार के निकल नहीं सकते। उसी तरह एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को आप मार के, इवन रेप करके, यहाँ पे जो विक्टिम है वो जो एक्यूज्ड है वो फरार है और उसको कोई नहीं पकड़ रहा है, अभी तक वो कोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन, ये कहीं भी हो सकता है और इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे यूनाइट हुए हैं। और सेकेंडरी हमारे का रीजंस ये है कि हमारे कॉलेज में जो भी आए दिनों जितने ब्रीचेस हो रहे हैं, आउटसाइडर्स का जो भी इन्फ्लेशन है, अंदर में जितने प्रॉब्लम्स हम लोग को हो रहे हैं, इस सब चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग अपने डीन से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और जो भी टाइप का स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ रहा है उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए। हुए मामले को लेकर किस तरह से इंसाफ मांगना चाह रहे हैं? देखिए, हम डॉक्टर्स हैं, हम ना लड़ सकते ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेशेंट्स को देखना ही है। हम इंसाफ की गुहार सरकार से लगा सकते हैं और सरकार अपनी आंखें बंद की हुई है, तो उनका ध्यान खींचने के लिए हमसे जो हो सकता है हम वो कर रहे हैं। नेशन वाइड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन झारखंड में जितने भी 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी यूनाइटेड हैं, सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेजेस के साथ खड़े हैं और हम सभी ने पेन डाउन सिचुएशन आज से इंडेफिनेटली चालू कर दे कि वो जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुन लेती, हम ये डेफिनेटली ये मूवमेंट जारी रखेंगे। और बात रहा रिम्स का, क्योंकि देखिए हम भी सरकारी कॉलेज है, 3 साल पढ़ चुके कॉलेज में, अभी भी सेफ फील नहीं करते इस कैंपस में। हमारा कैंपस अभी भी क्लोज कैंपस नहीं है, ओपन कैंपस है। इवन हमारे पर जो बीत रहा है वो हम स्टूडेंट्स ही जान रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं है, बट बाहर ही आके यहाँ पे ड्रग्स कर सकते हैं, यहाँ पर बदमाशी कर सकते हैं, छिनतई कर सकते हैं, ईव टीजिंग कर सकते हैं। तो जो फीमेल्स है हमारी, वो एकदम सेफ नहीं है। ना हमारे जो वार्ड है वहाँ पे सेपरेट बाथरूम है फीमेल और जेंट्स के लिए, ना भी वहाँ पे पानी की सुविधा है, और कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्ते कब किसी को काट ले कोई भरोसा नहीं। तो हम चाहते हैं रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो आश्वासन दे और इस पर तुरंत से तुरंत काम चालू करें कि आरजीकर जैसी स्थिति रिम्स में ना हो, क्योंकि इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है जहाँ आप लोग को याद हो। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई घिनौना अपराध हमारी किसी बहन के साथ, हमारी किसी मैम के साथ हो, क्योंकि आप खुद एक महिला, आपको पता होगा कि कितना सेफ्टी फील करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि जैसे आरजीकर में अभी ये मूवमेंट हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में इस मूवमेंट को ध्यान दिया जाए। और जनरल पब्लिक, ऐसे तो हमसे सब हमारे रिश्तेदार फ्री के एडवाइस मांग लेते हैं कि भैया बताओ मेरे को बीमारी, हम क्या दवाई ले, क्या करें। तो आज वो खड़े क्यों नहीं हमारे साथ? इस मूवमेंट के थ्रू हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ एकजुट होकर खड़े हों और हम सबों को सपोर्ट करें कि डॉक्टर्स आर नॉट फॉर अ टूल, कि हम उनको कभी भी आके खेल लें कैंपस के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर। अटेंडेंट को मन किया तो मार दिए डॉक्टर को, वो नहीं चलने चाहिए और अब हम और नहीं झेल सकते वो चीज़। तो इसीलिए हम ये मूवमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहेंगे आप मीडिया पर्सन से कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि और सारी छोटी से छोटी बातें तो दिन भर मीडिया में चलती रहती है, बट ये मैटर कभी चला ही नहीं 2 दिन से। तब हम डॉक्टर्स को ये उपाय करना पड़े कि अब हम अपने थ्रू ये मूवमेंट को लेकर के आएंगे। जी, मैं जानना चाहूँगी सर, आज रिम्स में नॉन इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं वो बंद है,
क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी था, ये करना हम लोग की मजबूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते हैं, पर ये मजबूरी है ताकि इसके थ्रू सरकार का ध्यान हमारी ओर हो। देखिए, मेडिकल इकलौता फील्ड है जिसमें फ़ीमेल जो कैंडिडेट है 50% लगभग इसमें होते हैं, या कहीं कहीं इनसे भी ज़्यादा है। एकमात्र फील्ड है, उसमें भी अगर फीमेल को सेफ्टी हम लोग नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं चूक सरकार की है। और ये इकलौता इंसिडेंट्स नहीं, इससे पहले भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बावजूद भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया गया। अब वक्त की डिमांड है और हमारी भी कि हम लोग बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हम लोग बेटी बचा तो नहीं पा रहे, बेटियाँ पढ़ रही हैं पर बच नहीं पा रहे। अब इस सब इंसिडेंट से यही होगा कि बेटी अब घर पे रहेंगी, जो पहले का समाज था कि डिपेंडेंट रहेंगी और खुल के बाहर नहीं जी सकती हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकती है। कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट करें कि आप लोग बैक ऑफ द एरा चले जाओ, ऐसा ना हो, इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। जानना चाहूँगी कि क्योंकि आज इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं वही सिर्फ चालू हैं रिम्स में, तो उन पेशेंट्स का क्या जो पहले से यहाँ पर एडमिट है? देखिए, जो भी पेशेंट यहाँ पहले से एडमिट है उनका भी पूरा तरह से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले से जो वहाँ वार्ड बना हुआ है, जो कि ज़्यादा इमरजेंसी है, जो कम इमरजेंसी है, ठीक है, दोनों का सुविधाएं यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। एज ए डॉक्टर ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो भी पेशेंट आते हैं सबसे पहला अटमोस्ट प्रायोरिटी रहता है कि वहाँ सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हम लोग चाहे खाते नहीं हैं, हम लोग पीते नहीं, हम लोग सोते नहीं हैं, 36 घंटा हम लोग यहाँ पर जाके ड्यूटी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग को प्रॉपर यहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिल रही होती है, बट यह हमारा कर्तव्य रहता है कि हम उसे सबसे पहले जो है उसका ठीक करके उसे वापस घर भेजें। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, वेरिकोज वेन आ जाते हैं हम लोग का, कितना हार्ट स्ट्रोक आते हैं, ठीक है, कितने सारे ऐसे बीमार। आप बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंट पेशेंट रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर खुद पेशेंट होते हैं लेकिन पेशेंट को खुद ट्रीट करते हैं, लेकिन आप जैसे इतना घिनौना हरकत ऐसा हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। जैसे कि आप भी एक महिला है, आप भी अगर रिपोर्टर, आपको भी रात देर तक अपने ऑफिस में काम करना पड़ता होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि कितना भयावह ये इंसिडेंट हुआ है, अगर आपके रात में ही किसी के साथ ये दुर्घटना होती है तो ये आप कहाँ पर सेफ फील करेंगे, है ना। और जैसे कि अब जैसे डॉक्टर्स हो गए तो हॉस्पिटल उसके तरह एक दूसरा घर की तरह हो गया ना। अब समझ लीजिए किसी बेटी का दुष्कर्म हुआ उसे घर में जाके, है ना, हॉस्पिटल में जाके, मतलब आप बोलिए कि, और ऊपर से हम लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान के समान होते हैं, है ना। यानी एक तरीके से जो यानी जो फीमेल डॉक्टर्स वो गॉडेस होगी, देवी होगी, यानी देवी का जो मर्डर हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, एक जाकर टेम्पल में हुआ है, ठीक है। ये एकदम अनएक्सेप्टेबल, ये मॉन्स्टरस एक्ट है। ये तो तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। हमारी मांगे क्या है? हमारी छोटी सी मांगे है कि तो आज क्या है, 13 अगस्त, परसों क्या है, स्वतंत्र दिवस। यहाँ पे हमारी बेटी, हमारी मैम, हमारी टीचर्स वो खुद ही सेफ नहीं है। क्या ऐसा इंडिपेंडेंस डे क्यों हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते कि हम लोग फील सेफ करें? हम लोग अपने कंट्री, हम अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो हम कैसे इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? हम लोग क्या, इसका क्या मायने क्या है? हमारे हॉस्पिटल में गार्ड्स कहाँ है? कोई नहीं, कोई भी बाहरी आते हैं, छेड़ के जा रहे हैं, किसी को मार के जा रहे हैं, कहाँ है सेफ्टी? हम लोग अपने दिल से जान लगा के पेशेंट के लिए सेवा करते हैं कि उनको बचाया जाए उनको, और हमें क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? एक हम लोग क्या ही मांग रहे, छोटा सा एक प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सुरक्षा रखे, हम लोग अपना काम करें सुरक्षित इन्वायरमेंट में, हम लोग खुल के काम करेंगे, ऐसे दब के काम नहीं होता है। ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल से जब जो रास्ता है हम लोग का, ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल का GH जो है, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, और जो लाइट लगता भी है वो हमेशा फ्यूज हो जाता है। हम लोग शाम को 7 बजे भी निकलते हैं, हम लोग को वहाँ से क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। वहाँ पर पी करके आदमी लोग हुक करके बैठा हो रहता है, हम लोग को दिखता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, हॉस्टल का है, कॉलेज का है या फिर आउटसाइडर है। आते जाते कहीं पर भी कमेंट कर देता है। और यहाँ पर CCTV कैमरा कोई भी फंक्शनल नहीं है सिवाय गर्ल्स हॉस्टल। तमाम मेडिकल स्टूडेंट से बात की, हमने कुछ महिला जूनियर डॉक्टर से भी बात की। हमने जाना कि किस तरह से रिम्स प्रबंधन उनकी सुरक्षा में चूक दिखा रहा है। जी हाँ, रिम्स की ये लापरवाही है कि उनकी सुरक्षा में किस तरह से कितनी सारी गतिविधियां हैं जिन पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथ ही तमाम स्टूडेंट से बातचीत के दौरान हमने ये भी जाना कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ अनेकों चीज़ों को लेकर। साथ ही तमाम स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो बर्बरता कोलकाता में हुई है वो आज रिम्स में या फिर देश के किसी भी कोने में किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।